हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी कंजंक्शंस की क्लास है, कंटेंट क्लास चल रही है। इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं कंप्लीट। इसमें PYQs हैं और कंटेंट है। ठीक है, देखते हैं हम क्या कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली कंजंक्शन होते क्या हैं? कंजंक्शन एक ब्रिज होते हैं जो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कई दो सेंटेंस होते हैं जिनको हमें एक लाइन में बोलना रहता है ना। तो उनको जब एक लाइन में बोलना रहता है तो उनको जो जोड़ने का काम करता है, ज्वाइंट का काम करता है, एज अ ब्रिज का काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? द ब्रिज बिटवीन वर्ड एंड सेंटेंस। जो वर्ड और सेंटेंस को जोड़ता है वो क्या है? कंजंक्शन है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जब हम कंजंक्शंस जान जाएंगे, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जितने भी हो रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके टीचिंग से रिलेटेड, और ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जिसमें भी आपका इंग्लिश का पार्ट आता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कंजंक्शन हमारे होते क्या यूज़ होता है कंजंक्शन का? जो हमारे कंजंक्शन का यूज होता है वो वर्ड को ज्वाइन करते हैं, है ना। टू वर्ड हैं, जैसे मैं बोल दूँ कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग, तो वर्ड तो दो हो गए ना, कैट हो गई और एक ये डॉग हो गया। और ये मर्ज किन को कर रहा है? कैट एंड डॉग को मर्ज कर रहा है कौन? एंड। तो एंड क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन। तो जो वर्ड को जोड़े, जो फ्रेजेस को जोड़े, जो क्लॉज को जोड़े, जो रीज़न को जोड़े, जो कंट्रास्ट को, चॉइस को, कंडीशन को, है ना, वो सब क्या है? कंजंक्शन है। मतलब कंजंक्शन का नाम ही है जंक्शन। आपने सुना होगा जंक्शन किसे कहते हैं? जहाँ पे कई ट्रेन्स आ रही होती हैं और जॉइंट होती हैं ना, तो वैसे ही इसका भी रीज़न है कंजंक्शन। मतलब क्या करता है? सभी को जोड़ता है। तो कंजंक्शन जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली कंजंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कोरिलेटिव कंजंक्शन भी है। तो अगर एग्ज़ाम में आएगी कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको 2 टाइप्स लिखना है, ठीक है, 2 टाइप्स को। और अगर आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बोल दें, तब आप बताइएगा कि 3 टाइप से कंजंक्शन होते हैं। नहीं तो मेनली कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में ही आ जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम कहाँ लगाएं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहाँ लगाएं। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं उसमें दो सेंटेंस, दो क्लॉज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, है ना। जैसे लिख दूँ शी राइट अ बुक, है ना। तो शी राइट अ बुक, दो सेंटेंस हो गए ना। राइट वो लिख रही है, क्या लिख रही है? बुक लिख रही है, ये एक सेंटेंस है। शी राइट्स अ बुक। अब इसमें एक और सेंटेंस जोड़ना हो तो जब दो शी राइट्स बुक एंड गो टू स्कूल, ये दो सेंटेंस हो गए ना, गो टू स्कूल, और ये दोनों ही क्या है? डिपेंडेंट नहीं है, वो लिख रही है और उसे स्कूल भी जाना है, ठीक है, वो स्कूल भी जाएगी। तो ये क्या है? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? हमारा एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है ना। तो जो इंडिपेंडेंट हैं उनको जोड़ने वाले को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो डिपेंडेंट है वो क्या है? वो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना। जैसे आई एम सिक, या फिर ये बोल सकते हैं आई एम एब्सेंट इन दिस, आई एम एब्सेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज आई एम सिक, ठीक है, मैं एब्सेंट थी क्योंकि मैं बीमार थी, ठीक है। तो जब ये दो डिपेंडेंट क्लॉज हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होगा? कोरिलेटिव कंजंक्शन वो होंगे जो एक ग्रुप में आएंगे, जैसे नाइदर नॉर, है ना, इधर और, अनलेस अल्लो, है ना। तो ये जो हमारे क्या आएंगे, जो ज्वाइंट में आएंगे, पेयर में आएंगे, नाइदर नॉर, इधर और, तो ये होंगे हमारे क्या? कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो ज्वाइंट करेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने पढ़ लिया क्या है? दो डिपेंडेंट क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं दोनों, है ना,
और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो क्या है, दो क्लॉज और या सेंटेंस वो क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। तो अब हम देखते हैं क्या है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किस जगह यूज़ करेंगे, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं जिसके ऊपर मतलब कोई भी डिपेंड नहीं है सेंटेंस, वो अकेला सेंटेंस ही काफ़ी है ना। और जो दूसरा सेंटेंस है उसे भी जोड़ दिया जाए, जैसे वो हमारे, अब हम ये देखेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस वर्ड है जिससे हमें ये ट्रिक भी मान सकते हैं, जिससे हमें सारे कंजंक्शन याद हो जाते हैं कोऑर्डिनेट के, वो है हमारा फैन बॉयज़। ठीक है, तो फैन बॉयज़ है, तो फैन बॉयज़ जो हमारा एक वर्ड है, ट्रिकी वर्ड है, तो इसमें एफ से क्या हो गया, एफ से फॉर हो गया, ए से एंड हो गया, और एन से नॉर हो गया, बट बी से बट हो गया, और ओ से और हो गया, वाई से यट हो गया, और एस से सो हो गया। ये हमारे क्या है, सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। जैसे आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, है ना, तो क्या है, आई वॉज टायर्ड, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, मैं थक गई हूँ, उसके बाद में तो कुछ नहीं बोला है कि क्या क्यों थक गई हो, ये तो कोई उस पर डिपेंड नहीं है। तो आई फिनिश्ड माई वर्क, मैं थक चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई वर्क, तो ये क्या हुआ, दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो हमारा कौन सा कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए हमारी ट्रिक क्या है, फैन वॉइस। ठीक है, तो फैन वॉइस से सब कुछ याद हो जाएगा, फॉर एंड नॉर, बाय बट और यट एंड सो। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी ये कंजंक्शन है इनका यूज़ क्या है। जब हम फॉर का यूज़ कब करेंगे, एज अ रीज़न। ठीक है, जब हम रीज़न की कोई बात हो रही होगी तब हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे उसका फॉर का हिंदी मीन्स क्या होता है, के लिए होता है ना। जैसे कि ही स्लेप्ट, फॉर ही वॉज टायर्ड, ही स्लेप्ट वह सो गया, फॉर ही वॉज टायर्ड, किस लिए सो गया, क्योंकि वह थक चुका था, है ना, थक गया था, तो इस वजह से वह सो गया। तो एज अ रीज़न की बात होगी तो हम फॉर का यूज़ कर लेंगे। एंड जब किसी चीज़ को जोड़ना हो, जैसे मोहन एंड राम कम, मोहन एंड राम कम, मोहन एंड राम केम, मोहन और राम दोनों ही आए थे, है ना। तो ये जो हमारा केम है ये कहाँ हो गया, मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया ना, तो जब ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट आता है उसी में हमारी सेकंड वर्ब लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इस वजह से ये केम है, कम केम कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये जोड़ रहा है, मर्ज कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, एंड हो गया। रीज़न बताएगा तो क्या होगा, फॉर होगा। और नॉर क्या है, नॉर होता है निगेटिव में। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को बोल दें, ही डजेंट सिंग नॉर डांस, वह ना ही गा सकता है और ना ही डांस कर सकता है। तो जब किसी चीज़ के निगेटिव में जोड़ा जाए तो उसे लिए हम क्या बोलेंगे, नॉर। और बट कंट्रास्ट में होगा। ठीक है, कंट्रास्ट कैसा, जब दो चीज़ों का मैच हो, जैसे, लेकिन उसका बट कब यूज़ करेंगे, कंट्रास्ट में यूज़ करेंगे, लेकिन किसके लिए, एक्सपेक्टेड हो, है ना। जैसे पुअर बट हॉनेस्ट, पुअर बट हॉनेस्ट, ही वॉज पुअर बट हॉनेस्ट, वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है ना। तो ये दोनों ही क्या है, एक ही एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना कि सारे ही गरीब बेईमान नहीं होते ना, तो या फिर सारे ही रिच बैड नहीं होते। तो जो ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, उसमें हम बट का यूज़ कर देंगे। बट जो अनएक्सपेक्टेड है, जो हम अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, वहाँ पे हम बट की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, यट यूज़ करेंगे। जैसे कि ही इज रिच यट अनहैप्पी, हाँ ये चीज़ें सही हो सकती हैं कि हर रिच पर्सन हैप्पी हो, बट क्या है, ही इज रिच यट अनहैप्पी, लेकिन ज़्यादातर रिच जो है वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड है ना, तो इस वजह से हमने यट का यूज़ कर लिया। अब जैसे ही हमने नॉर का यूज़ किया था एज अ निगेटिव
सेंटेंस में, वैसे ही और का यूज़ क्या करेंगे हम, चॉइस के लिए करेंगे। और का हमारा हिंदी में क्या होता है, या। जैसे टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, तो हम यहाँ पे चॉइस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, और हो गया। सो क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा। इट रेन्ड सो वी स्टेड होम, बारिश हुई इसलिए मैं घर पे रुका, है ना। इट रेन्ड सो वी स्टेड होम, आजकल बारिश भी हो रही है, इसी वजह से सब लोग घर पे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे फैन बॉयज़, और बाकी बचे हुए हैं उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अनसबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो हमारी थी क्या, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये है हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट होंगे। जैसे आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है, मैं घर पे रुका, लेकिन किस लिए रुके, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे तो वहाँ पे हमका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एंड जो इंडिपेंडेंट है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आपको पता है कि सेंटेंस होते हैं, अभी मैं इसको आगे की क्लास में बताऊंगी। सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, हेडवर्ड होता है, ठीक है, और भी एडवर्ब फ्रेजल होता है, एडजेक्टिव फ्रेजल होता है। इन सब के बारे में भी मैं बताऊँगी, ठीक है, बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी ये क्लास देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या हो गए, ज्वाइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। किसको जोड़ेंगे, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही क्लॉजेस को जोड़ेंगे, है ना। लेकिन जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। जैसे ये कौन कौन से हो गए, हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो पढ़ लिए किससे, फैन बॉयज़ से, ट्रिक याद हो गई, फैन बॉयज़। वैसे ही हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उनकी ट्रिक क्या है, उनकी ट्रिक नहीं है, उन्हें हमें कुछ ऐसे ही दो चार बात लिखेंगे, यूज़ करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। जैसे कि बिकॉज, जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं, एक ये भी ट्रिक मान लो कि जो बड़े बड़े वर्ड हैं वो क्या है, हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन कौन से हो गए, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ़, व्हेन, वेल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, है ना। तो ये सब क्या हो गए हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कौन से हैं, जो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, जो इतने भी कंजंक्शन है इन सब का यूज़ किस लिए होता है, कुछ टाइम बताते हैं, कुछ केस बताते हैं, कुछ कंडीशन, कुछ कंट्रास्ट, है ना। जैसे हमने फैन वॉइस में देखा, कुछ रीज़न बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं, कंट्रास्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी होते हैं, जो टाइम बताएंगे, वो कौन कौन से कंजंक्शन है, वैन। वैन हमारा क्या क्या है बताओ, वैन हम एडवर्ब में भी पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव में भी पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव में भी पढ़ा है हमने वैन, और प्रोनाउन में भी वैन पढ़ा है, और ये वैन एक हमारा कंजंक्शन भी है। तो हमने जब अपनी नेक्स्ट क्लास प्रोनाउन की ली थी तो मैंने क्या बताया था, अगर वर्ब के बाद में कोई वर्ड दिया है तो वो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर कोई नाउन के बाद कोई वर्ड दिया है तो वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन जब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो वो क्या है, हमारा कंजंक्शन है, और वो भी कौन से, डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। एक्चुअली में क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, जो सेंटेंस, जो वर्ड के ग्रुप होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं क्लॉज। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कई क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो इस वजह से मैंने बोला है कि दो क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए क्या किसका यूज़ होता है, एज अ कंजंक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, तो जो टाइम बताने वाले होते हैं ना कंजंक्शन, वहाँ पे क्या, जहाँ कोई भी हमें कुछ सेंस लगा के भी क्वेश्चन टिक करने, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एरर करेक्शन आते हों, और फाइंड आउट करना रहता है कि कौन सा कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये टाइम बता रहा है या केस बता रहा है। तो हम देखते हैं कि टाइम बताने वाले कंजंक्शन कौन से हैं, वैन, वेल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल। ठीक है, ये सब क्या बता रहे हैं, ये एज अ टाइम बता रहे हैं। जैसे कि वैन है ना, वैन यू गो मतलब कब जाओगे, जब, कब, ये होता है ना। वेल, बिफोर पहले, आफ्टर बाद, अनटिल अब तक, है ना। तो ये अनटिल, टिल, ये सब क्या है हमारे यहाँ पे, टिल और होगा।
टिल इसमें टिल नहीं है, टिल भी होगा, अनटिल, टिल, लेकिन अनटिल वहाँ होगा जहाँ निगेटिव बात नहीं होगी, टिल वहाँ होगा जहाँ पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये हमारे टाइम बता रहे हैं। केस बताएंगे कौन से, कोज बताएंगे बिकॉज, सेंस, सेंस हम और भी कई जगह पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो क्या बताता है? टाइम बताता है एज अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और फोर क्या बताता है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सेंस हमारा क्या है? सेंस हमारा कंजंक्शन भी है ना। तो बिकॉज, सेंस, एज, ये क्या है? ये कॉज बताएंगे। कंडीशन कौन बताएंगे? इफ़, अनलेस, है ना, इफ़, अनलेस, है ना। इफ़ हमारी एक पोइट्री भी थी, प्रोज में पोइट्री भी थी ना। इफ़ किसने लिखी थी? रुडयार्ड द किपलिंग ने, है ना। तो ये किस क्या थी? इफ़ हमारी एक पोइट्री भी थी जो रुडयार्ड द किपलिंग ने लिखी थी, और उसी को किसने लिखा था? जंगल बुक भी उसी ने लिखी है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं राइटर से रिलेटेड, इस वजह से मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रही हूँ। और कंट्रास्ट में का क्या आता है? देखो, कंडीशन वाले कौन हो गए? इफ़ और अनलेस। कंट्रास्ट में क्या हो गया? अल्दो, दो, इवन दो। ये हमारे क्या हो गया? कंट्रास्ट। जब क्या हो गया? कोई चीज़ को कंट्रास्ट, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं ना, अल्दो यू वर्क हार्ड यू विल पास्ट, है, हालांकि वह मेहनत कर रहा है वह पास होगा। तो ये क्या है? कंट्रास्ट बता रहे हैं। ये बोल दूँ, अल्दो ही वर्क हार्ड विल फेल, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन वह क्या हो गया? फेल हो गया। तो इस टाइप के कंट्रास्ट बताने वाले कौन से हो गए? अल्दो, दो, इवन दो, ये हो गया ना। और पर्पस बताते हैं। पर्पस कौन कौन से बताते हैं? सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये क्या बताएंगे? पर्पस बताएंगे। अब देखो ये कौन सा? ये हमारा आ गया कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? जो एज अ ग्रुप में आए, जैसे इधर और, नाइदर नॉर, है ना, बोथ एंड, बोथ के साथ में एंड होगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में इधर दिया हुआ है और बाद में गैप है तो वहाँ पे हम क्या भरेंगे? और भरेंगे। नाइदर दिया है तो नॉर भरेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इनको देखना। इधर देखा तो उधर हम क्या भर देंगे? और भर देंगे। नाइदर देखा तो नॉर भर देंगे। बोथ देखा तो एंड भर देंगे। नॉट ओनली देखा तो बट आल्सो भर देंगे। और वेदर देखा तो और भर देंगे। एक ये वेदर कौन सा होता है? हालांकि वाला होता है। और एक वेदर कौन सा होता है? मौसम वाला होता है। ठीक है। तो ये आइदर यू और आई विल गो, तुम या तो मैं जाएंगे, है ना। तो आइदर यू और आई विल गो। अगर यहाँ पे होता नाइदर यू नॉर आई विल, नहीं तुम, ना तो तुम ना तो मैं, कोई नहीं जाएगा, तो ये होता निगेटिव में। तो ये क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो किस में आ रहे हैं? पेयर में। पेयर में आएंगे कौन? हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब क्या है? रूल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हैं? देखो मैंने बताया ना, इधर और, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये मैंने आपको वर्ब की क्लास में बताया था कि जब आइदर और की बात हो रही है, ठीक है, क्या बोल रहा है? आइदर राम और हिज फ्रेंड कमिंग, मतलब दोनों क्या है? उसका राम और उसके दोस्त आर कमिंग। वो सब अलग अलग है ना, राम भी अलग है और उसके फ्रेंड भी, ये दोनों ही पर्सन अलग अलग हैं। आर कमिंग, तो हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब लगाई है? वहाँ पे वर्ब हमने प्यूरल लगाई है, प्यूरल वर्ब लगाई है हमने। यहाँ पे हमने प्यूरल वर्ब लगाई है। लेकिन इधर हिज फ्रेंड्स और राम इज़ कमिंग, जो उसका फ्रेंड है वो कौन है? वो राम ही है। तो इसकी जब इस टाइप का सेंस है तो यहाँ पे हमने क्या? वर्ब सिंगुलर लगाई है। जब एक ही व्यक्ति की बात हो, है ना, जैसे हम बोल दें कोई आर्टिस्ट बोल दें और वो आर्टिस्ट भी वही हो और उसी की बात हो रही हो, जैसे मैं बोल दूँ इधर श्याम और हिज प्रिंसिपल इज़ कमिंग, तो श्याम ही क्या है? प्रिंसिपल है, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो वर्ब हमारी सिंगुलर लग जाती है, और जब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही हो तो वो क्या होगा? वहाँ पे हमारा
प्लूरल वर्ब ले जाती है। ये हमें सेंस लगाना है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव कंजंक्शन कौन कौन से हैं? ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से कंजंक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं? बिकॉज, सिंस, अल्दो, दो, अनलेस, लेस्ट, प्रोवाइडेड दैट, whereas, rather than, as soon as, no sooner than, hardly when। कंजंक्शंस, ये कंजंक्शन हैं, इनको हमें लर्न करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जब करेंगे ना हम प्रैक्टिस में, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं शायद, लेकिन हम इसके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अल्दो लगा है और अल्दो के साथ में बट नहीं लगेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया है, अल्दो ही वॉज इल बट ही वेंट टू स्कूल, हालांकि वह बीमार था लेकिन वह स्कूल गया, तो ये नहीं होगा क्योंकि अल्दो एक पूरा सेंस दे रहा है ना, उसके साथ में बट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमारा गलत दिया हुआ है। तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एरर फाइंड आउट करने होंगे। हमारे सुपर टेट में तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं ज़्यादा देता है, लेकिन इस बार आ सकता है। यूपी टेट में नहीं देता है, सुपर टेट में दे सकता है। DSSB में ज़्यादा टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैं उसी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ये क्या है, अल्दो के साथ में क्या होगा, अल्दो के साथ में बट नहीं लगेगा। अल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल, बस हमें कॉमा लगा देना है। बिकॉज के साथ में सो का यूज़ नहीं होगा क्योंकि बिकॉज भी रीज़न बताता है और सो भी हमारा रीज़न बताता है। बिकॉज हमारा कौन सा कंजंक्शन है, बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और तो दो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एक ही प्लेस पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द बस, है ना, क्योंकि वह लेट था इसीलिए उसकी बस छूट गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमारे PYQ से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो पेपर बनता है वो PYQ से ही बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप मेरी कंटेंट क्लास देख रहे हैं और इसे समझिए, और इसके बाद में मैं तो करवाऊँगी PYQ, और आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए PYQs ही करिए। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, ही वॉज टायर्ड, क्या बता रहा है, ये कंट्रास्ट बता रहा है ना, कंट्रास्ट बता रहा है। और वो क्या है, कैसा कंट्रास्ट है हमारा, एक्सपेक्टेड कंट्रास्ट है। जब एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, बट। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्क, वह थक चुका था लेकिन फिर भी उसने अपना काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज रेनिंग वी प्लेड फुटबॉल, है ना। तो क्या होगा, अल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, वी प्लेड फुटबॉल, लेकिन उन्होंने फुटबॉल खेली। तो क्या बता रहा है, या कंडीशन बता रहा है। तो कंडीशन बताने वाले कौन से हमारे, अल्दो, अल्दो है ना, और अनलेस, ये सब क्या है, कंडीशन बताएंगे, और टिल अनटिल टाइमिंग बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, अल्दो इट वॉज रेनिंग वी प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, इधर यू और योर ब्रदर, ठीक है। आइदर यू, तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका भाई और क्या हो गया, और वो, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही अलग अलग पर्सन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर यू और योर ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जब ये दोनों अलग अलग पर्सन है ना, इधर यू और योर ब्रदर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम वर्ब अपनी कौन सी भरेंगे, प्लूरल वर्ब भरेंगे। तो क्या होगी, यहाँ पे आर होगा, है ना। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, आर भरेंगे। तो आइदर यू और योर ब्रदर आर रिस्पॉन्सिबल, जब दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो हम क्या भरेंगे, प्लूरल वर्ब भरेंगे। बट जब एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए हम वर्ब क्या भरेंगे, सिंगुलर भरेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कर लेना, लेकिन मैं इनको बता रही हूँ, प्रैक्टिस करिएगा। वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, वर्क हार्ड विल यू सक्सीड।
तो यहाँ पे क्या, दो सेंटेंस क्या है, अलग अलग हैं। और ये कौन सी सेंटेंस है, ये दोनों ही डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो इंडिपेंडेंट में कौन से क्लॉज लगेगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक। क्योंकि क्या बता रहा है, बिकॉज क्या बताता है, कंडीशन बताता है ना। ही इज़ पुअर यट बट हॉनेस्ट। यट कब होता, जब क्या होता, अनएक्सपेक्टेड होता, अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट बताता, तब हम यट लगाते। पुअर तो हॉनेस्ट, ये तो पॉजिटिव है ना, तो इस वजह से। नाइदर लगा हुआ है और नॉर भी लगा है, नाइदर राम नॉर मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि दोनों की एक ही बात की जा रही है। ना तो राम आया और ना मोहन, दोनों ही प्रेजेंट नहीं थे। तो वर्ब कौन सी होगी हमारी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या वर्ब भरी जाएगी, वॉज। जब कोई पास्ट की बात करी जाए तो वहाँ पे हम वर्ब भी क्या भरते हैं, वर्ब भी हम पास्ट भरते हैं। तो यहाँ पे वॉज होगा। ठीक है, और शी विल कम अनलेस इट रेन, वह आई। ठीक है, शी विल कम, वह आएगी, अनलेस इट रेन्स, चाहे भले ही बारिश हो। बारिश नहीं हुई तो वो क्या होगी, आएगी। अनलेस लिखा है ना, तो अनलेस क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक। ही इज़ पुअर बट हॉनेस्ट, नाइदर राम और मोहन वॉज प्रेजेंट। शी विल कम अनलेस इट रेन्स। ये हमारे कंजंक्शन थे। तो हमने कंजंक्शंस में कौन कौन से कंजंक्शन पढ़े, कंजंक्शन होते क्या है, कंजंक्शन हमारे क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। और कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कंजंक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और अगर हमें सेंस में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े तो हम बता सकते हैं कि एक कोरिलेटिव कंजंक्शन भी होते हैं जो एज अ पेयर में आते हैं, है ना। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या कौन से होते हैं, जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो पेयर वर्ड में आते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए हमने एक वर्ड याद किया था, कौन सा, फैन बॉयज़, है ना। आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, नॉट के ओनली के साथ में बट आल्सो आएगा, लेकिन बिकॉज के साथ में बट नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सो और बट ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। 2 अलग अलग कंजंक्शन एक सेंटेंस में नहीं आएंगे, है ना। अब क्या है, एग्ज़ाम टिप्स दिए हैं कि क्या है, हमें अल्दो के साथ में बट का यूज़ नहीं करना है और बिकॉज के साथ में टू का यूज़ नहीं करना है। ओके, रिमेंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन करेक्ट कंजंक्शन। ये ज़रूर याद समझने की ज़रूरी है, जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, 1 पर्सन की बात हो रही है ना, तो वो क्या है, सेंस में हमें वर्ब क्या लेनी है, सिंगुलर। अगर वो 2 अदर पर्सन्स की बात हो रही है, डिफरेंट हैं वो, तो वहाँ पे एक वर्ब क्या लेनी है हमें, प्लूरल, है ना। ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए। थैंक यू।